Hello बच्चों, let's see the question. The question says, let OAB be a regular triangle with side length unity. O begin the origin. Also M, N are the points of trisection of AB. M begin closer to A and N closer to B. Position vector of A, B, M and N are A vector, B vector, M vector and N vector respectively. Which of the following holds good? तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेक्शन फॉर्मूला. हम लोग बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ओ ए बी अ रेगुलर ट्रायंगल. ओ ए बी एक रेगुलर ट्रायंगल है. तो आइए इसका एक रफ डायग्राम बना लिया जाए. दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. इस प्रकार से हमारा ओ ए बी एक रेगुलर ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ की अगर बात की जाए तो इसके साइड लेंथ बच्चों हमारे पास गिवन है कि इसके साइड लेंथ जो है वो यूनिटी है, मतलब 1. इस प्रकार से हमें ओ ए बी एक ट्रायंगल रफली ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि इसको बेटर समझा जा सके. एंड एम एंड एन आर पॉइंट ऑन ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी. अब दो पॉइंट है एम एंड एन जो इस ए बी साइड को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एम पॉइंट जो होंगे वह ए के क्लोजर होंगे, एन पॉइंट जो होंगे वह बी के क्लोजर. एम एन ये दो पॉइंट इस ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हमें गिवन है स्मॉल ए वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है हमें स्मॉल बी वेक्टर. एम वेक्टर गिवन है स्मॉल एम वेक्टर और एन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल एन. तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि यह एम एंड एन जो है ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ए एम बराबर एम एम, एम एन इज इक्वल टू एन बी होंगे. ये हमें गिवन है कि ट्राइसेक्शन है. तो ट्राइसेक्शन है बच्चों, तो वी कैन इजीली राइट ए एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू बी एन. नाउ बच्चों अब हमें इस m पॉइंट को निकालना है, इस m वेक्टर को निकालना है. तो m वेक्टर को निकालने के लिए वी यूज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला तो ये 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तीनों का रेशियो सेम होगा. एंड नाउ हमें m वेक्टर निकालने हैं. तो m वेक्टर इज इक्वल टू होता है रेशियो इन दोनों का. तो इसका रेशियो हमारे पास 1 है एंड ये वाला 1 + 1 2 हो जाएगा bm. तो यहाँ से वी कैन राइट 1 इंटू बी वैक्टर प्लस 2 इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाई रेशियो का सम. तो रेशियो हमारे पास है 1 and 2. तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल वी हैव 2a वैक्टर प्लस b वैक्टर डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द m वैक्टर. नाउ बच्चों वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड वी कैन राइट 2a vector upon 3 plus b vector upon 3. This is the m vector. Now बच्चों similarly we have to find n vector. तो n vector जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ से we can write 2 into b vector plus 1 into a vector divided by सम ऑफ रेशियो. तो सम ऑफ रेशियो हो जाएंगे 1 + 2. ना बच्चों यहाँ से सिंप्लीफाई करें देन वी हैव 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एंड अगर इसको स्प्लिट किया जाए देन वी कैन राइट 2b वेक्टर अपॉन 3 प्लस a वेक्टर अपॉन 3. यहाँ से हमारे m वेक्टर और n वेक्टर यानी कि इस कैपिटल m एंड स्मॉल m का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया. एंड क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें ये गिवन है कि ये m वेक्टर इक्वल है. ये m वेक्टर इक्वल है किसके?
एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर के। नाउ बच्चों अगर इससे कंपेयर करें देन वी कैन इजिली ऑब्जर्व कि x जो है वह 2/3 के इक्वल है एंड y जो है वह 1/3 के इक्वल है। तो यहाँ से वी कैन राइट हेयर कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से वी कैन से कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन जैसे ही करेक्ट आंसर हो गए तो ऑप्शन बी एम वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर में हमें x 5/6 है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो वी कैन से कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। एंड ये भी कहा जा सकता है कि अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। हमने दो ऑप्शन को बच्चों चेक कर लिए जिसमें से एक करेक्ट एक इनकरेक्ट हो। नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड m डॉट n, क्योंकि ऑप्शन सी एंड डी में हमें m डॉट n गिवन। तो फॉर m डॉट n के लिए वी हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। एंड सबसे पहले बच्चों हमें m वेक्टर जो है हमारे पास 2a वेक्टर अपॉन 3 प्लस b वेक्टर अपॉन 3 आए हैं। 2a वेक्टर अपॉन 3 प्लस b वेक्टर अपॉन 3 आए हैं। एंड इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करना चाहिए n वेक्टर्स। एंड n वेक्टर हमारे पास आए हैं 2a वेक्टर अपॉन 2b वेक्टर अपॉन 3 प्लस a वेक्टर अपॉन 3। ना इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए देन वी गेट m डॉट n इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 3 जा 9 a डॉट b वेक्टर लिखा जा सकता है प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए देन वी कैन राइट 2a वेक्टर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी कैन राइट 2b वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए देन वी कैन राइट a डॉट b डिवाइडेड बाई 9। ना अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी कैन सिंप्लीफाई इट। सबसे पहले हमें a वेक्टर एंड b वेक्टर में देखना चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि OAB बी अ रेगुलर ट्रायंगल विद साइड लेंथ यूनिट, यानी कि इस ट्रायंगल का साइड लेंथ 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है। तो यहाँ से वी कैन इजीली से कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे 4/9 ए वेक्टर ए डॉट बी का अगर यूज करें देन वी कैन राइट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा एंड थीटा की जगह पे वी हैव टू राइट 60 डिग्री एंड प्लस 2 मॉड ए स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं एंड इसको भी एज इट इज एंड इसके जगह पे अगेन वी राइट मॉड ए मॉड बी कॉस 60 डिग्री। नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यह एक यूनिटी वेक्टर है तो मॉड ए होगा वह 1 के इक्वल होगा एंड मॉड बी भी 1 के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग मॉड ए की जगह 1 एंड मॉड बी की जगह पे 1 पुट करें देन वी हैव एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट करें तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया जा सकता है। इसके जगह पे 1 एंड अगेन मॉड ए की जगह पे 1 मॉड बी की जगह पे 1 एंड cos 60 की जगह पे 1/2। नाउ बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन दिस कैंसिल आउट एंड दिस बिकम 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 प्लस 1/2। इन तीनों टर्म को अगर ऐड किया जाए 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 तो इसके जगह पे वी कैन राइट 2 2 जा 4 2 जा 6/9 प्लस 1/2। नाउ बच्चों इसके डिनोमिनेटर में भी 9 था जो कि मिसिंग है, इसके डिनोमिनेटर में भी 9 था तो ये हो गया हमारे पास 9 2 जा 18, ये 1/90 18। नाउ अगर इसको ऐड किया जाए देन वी हैव LCM 18 एंड ये हो गया 12 प्लस 1
नाउ वी हैव ओवरऑल 13 अपॉन 18। हमारे पास यहाँ से आ गए कि m डॉट n जो है वह 13 अपॉन 18 के इक्वल। आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में यस m डॉट n इक्वल टू 13 अपॉन 18, तो यहाँ से वी कैन से कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन सी अगर करेक्ट हो गया 13 अपॉन 18 की इक्वल है, तो वह 15 अपॉन 18 की इक्वल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, m vector is equal to xa vector plus yb vector where is equal to 2/3, x is equal to and y is equal to 1/3, and m dot n is equal to 13 upon 18, x is equal to यहाँ पे मिसिंग। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.